हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षा नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम अपना नर्सिंग रिसर्च के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस की बात की थी, यानी जो आरसीटी की जो डिज़ाइंस हैं, मेन डिज़ाइंस, उनकी हमने बात कर ली थी। वो टॉपिक हमारा वहाँ पे ख़त्म हो गया था। आज हम अपना जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल और जो प्री एक्सपेरिमेंटल के डिज़ाइंस बचे हुए थे, इनको कवर कर लेंगे। ठीक है, प्री एक्सपेरिमेंटल के डिज़ाइंस ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम इसी वीडियो में क्वासी के साथ ही इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल जो डिज़ाइंस हैं उनकी बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे पहले भी बताया था कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कि इसमें रैंडमाइजेशन नहीं होता, कंट्रोल होता है और मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, तो क्वासी में मीन्स मैनिपुलेशन और कंट्रोल प्रेजेंट होगा और रैंडमाइजेशन नहीं होगा। जबकि ट्रू एक्सपेरिमेंटल जो डिज़ाइंस थे उसमें आपने देखा था कि मैनिपुलेशन भी था, कंट्रोल भी था और रैंडमाइजेशन भी किया गया था। ठीक है, बट यहाँ पे जो लैक करेगी क्वासी एक्सपेरिमेंटल में, जो चीज़ नहीं होगी वो क्या होगी, रैंडमाइजेशन नहीं किया जाएगा। जो ग्रुप्स हैं उसको रैंडमली नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेगा रिसर्चर। ठीक है, रिसर्चर अपनी मर्जी से भी ग्रुप्स को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भी कर सकता है, अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से भी उनको ग्रुप्स को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस की हम बात कर लेते हैं। क्वासी एक्सपेरिमेंटल जो डिज़ाइंस है उसमें फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट हमारा डिज़ाइन कौन सा आता है, नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप प्री-टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, प्री-टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। ठीक है, ये फर्स्ट है नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप प्री-टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। ठीक है, इसमें आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि मैंने इस डिज़ाइन में क्या लिखा हुआ है, नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, क्योंकि जो ग्रुप्स यहाँ पे डिवाइड होते हैं, ठीक है, कंपैरिजन ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जो दोनों ग्रुप क्या है, नॉन इक्विवेलेंट होते हैं। नॉन इक्विवेलेंट क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे रैंडमाइजेशन नहीं होता, ग्रुप्स है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भी ग्रुप्स को डिवाइड कर सकता है। तो दोनों ग्रुप क्या है, नॉन इक्विवेलेंट होते हैं, मीन्स इक्विवेलेंट नहीं होते, रैंडमाइजेशन नहीं होता। और जबकि हमारे जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस थे, ठीक है, वहाँ पे जो ग्रुप रखा होते हैं कौन कौन से, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, वहाँ पे जो हम लिख सकते हैं उनके डिज़ाइंस में हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट ग्रुप। ठीक है, इक्विवेलेंट ग्रुप उनको क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रुप्स हमने बनाए थे ट्रू एक्सपेरिमेंटल में, वो क्या है, रैंडमाइजेशन मीन्स रैंडमली बनाए गए थे। ठीक है, दोनों जो ग्रुप हैं इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, उनके जो भी करैक्टरिस्टिक्स है किसी भी टर्म्स में वो सिमिलर होंगी, क्योंकि रैंडमली वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। बट यहाँ पे जो है हमारे पार्टिसिपेंट्स जो ग्रुप बने हैं वो नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, प्री-टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। तो इसमें हमारा जो है, इसमें क्या होगा, रैंडमाइजेशन प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, प्री-टेस्ट पोस्ट टेस्ट है। ठीक है, प्री-टेस्ट मीन्स O1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन 1, या फिर प्री-टेस्ट हम लेंगे, बेसलाइन डाटा हम कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम इंटरवेंशन देंगे। ठीक है, इंटरवेंशन देने के बाद फिर हम क्या है, उससे जो पोस्ट टेस्ट है वो लेंगे। ठीक है, O1 बेसलाइन डाटा लेंगे, ऑब्जर्वेशन 1 प्री टेस्ट, फिर हम इंटरवेंशन देंगे, जो भी हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग जो हम इंटरवेंशन देनी है, ठीक है, वो इंटरवेंशन देंगे उस ग्रुप को, और फिर उसके बाद उस ग्रुप का फिर हम पोस्ट टेस्ट लेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है। और जो सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप में भी हम ऐसे करेंगे, पहले उसका प्री टेस्ट लेंगे, ठीक है, बेसलाइन डाटा कलेक्ट करेंगे, हम इसको कंपैरिजन ग्रुप रख रहे हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन ग्रुप है तो यहाँ पे हम इंटरवेंशन नहीं देंगे, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका पोस्ट टेस्ट लेंगे। ठीक है, एक चीज़ आपको मैंने पहले भी बताई थी कि जितना गैप के बाद हम इधर इस ग्रुप में पोस्ट टेस्ट लेते हैं, उतने ही गैप के बाद हम इधर भी पोस्ट टेस्ट लेते हैं। ठीक है, जो इंटरवल है वो इक्वल होना चाहिए। अब डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि रिसर्चर से पॉसिबल नहीं होता कि एक ही टाइम पे वो कंट्रोल ग्रुप का भी डाटा ले और एक ही टाइम पे वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का भी डाटा ले। ठीक है, अलग अलग टाइम पे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, बट जो इंटरवल होता है प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के बीच में वो सिमिलर होना चाहिए। अगर 7 डेज़ के गैप में हम प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ले रहे हैं तो 7 डेज़ के गैप में कंपेरिजन ग्रुप में भी 7 डेज़ का गैप ही होना चाहिए। ठीक है, आपने एक बात और है यहाँ पे, जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल में जो हमारे ग्रुप होता है, अपोजिट ग्रुप होता है, काउंटर फैक्चुअल जो ग्रुप होता है, ठीक है, एक को तो हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरे को हम यहाँ पे कंपैरिजन ग्रुप बोलते हैं।
ठीक है। और जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल है वहाँ पे हम कंट्रोल ग्रुप यूज़ कर सकते हैं कंपैरिजन ग्रुप की जगह। जैसे अलग अलग रिसर्चर्स की अलग अलग जो है कंसेप्ट है, ठीक है। तो कंपैरिजन ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप जो है ये इंटरचेंजेबल होते हैं, ठीक है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल को हम कंट्रोल ग्रुप बोल देते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में, और क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है तो वहाँ पे हम कंट्रोल ग्रुप की जगह कंपैरिजन ग्रुप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना। कंपैरिजन ग्रुप मीन्स क्वासी का कंपैरिजन ग्रुप और जो है ट्रू एक्सपेरिमेंटल का कंट्रोल ग्रुप सेम ही है, ठीक है, नाम अलग अलग है बस। तो यहाँ पे हमने सेम जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उसको हमने प्री टेस्ट लिया, इंटरवेंशन द पोस्ट टेस्ट। फिर हमारा कंपैरिजन ग्रुप हमारा, फिर हमने प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लिया, ठीक है। इस तरह से कोई भी हम जो स्टडी के अकॉर्डिंग अपना डाटा ले सकते हैं। कोई भी स्टडी है 2 ग्रुप में डिवाइड करके, ठीक है। इस तरह से हम इसको इस डिज़ाइन के हिसाब से हम अपने जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है उनको हम देख सकते हैं, उनके बीच में किस तरह का कॉज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप है वो हम एस्टेब्लिश वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट डिज़ाइन ये हो गया। सेकंड जो डिज़ाइन है हमारा वो है नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन। ठीक है, पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन। तो पोस्ट टेस्ट यहाँ पे हमें करना है, तो यहाँ पे किस तरह से इसको हम डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या है आर यूज़ नहीं कर रहे। आर क्यों नहीं यूज़ कर रहे? क्योंकि यहाँ पे रेंडमाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो पोस्ट टेस्ट है तो सीधा जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के लिए हम इंटरवेंशन देंगे, ठीक है। उसके बाद उसका जो है पोस्ट टेस्ट हम ले लेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप को हम किसी तरह की कोई इंटरवेंशन नहीं देंगे और फिर डायरेक्ट उसका पोस्ट टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन जो बनेगा इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है और ये हमारा सेकंड ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप के लिए हम डायरेक्ट हम इंटरवेंशन देके पोस्ट टेस्ट लेंगे। सेकंड ग्रुप के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इंटरवेंशन के जितने दिन बाद पोस्ट टेस्ट लिया है, ठीक है, उतने दिन के बाद ही इसका हम पोस्ट टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम सोचें तो इसके मीन्स इंटरवेंशन से ऐसा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसको इंटरवेंशन दे नहीं रहे हैं तो इसका पोस्ट टेस्ट हम ले सकते हैं। बट हम एक मैथडोलॉजी मीन्स एक क्राइटेरिया से चलते हैं, तो इंटरवेंशन के बाद ही हम इसका पोस्ट टेस्ट लेंगे और तभी हम इसका भी पोस्ट टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन, ठीक है। अगर आपने ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस के जो डिज़ाइन याद किए होंगे तो सेम ही है, बट यहाँ पे मैंने आर नहीं लिखा, इसके आगे आर नहीं लिखा और यहाँ पे आर नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे रैंडमाइजेशन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। वहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा था, डायरेक्ट हमने लिखा था बेसिक प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन और यहाँ पे लिखा था बेसिक पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन, ठीक है। सिमिलर ही बाकी चीज़ें, रैंडमाइजेशन नहीं है इसलिए चेंजेस आ रहा है, ठीक है। थर्ड जो है हमारा, ठीक है, डिज़ाइन है वो है हमारा टाइम सीरीज़ डिज़ाइन, ठीक है। थर्ड है हमारा टाइम सीरीज़ डिज़ाइन। टाइम सीरीज़ डिज़ाइन में क्या होता है कि जो हमारे मीन्स एक टाइम ड्यूरेशन में मीन्स एक टाइम इंटरवल के ऊपर हम काफ़ी बार हम जो है ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ठीक है। जैसे इसको किस तरह से डिनोट करते हैं फर्स्ट ग्रुप के लिए, मैं यहाँ एक बात और है जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे डिज़ाइन भी हैं जहाँ पे हो सकता है कि 2 ग्रुप ना हो, सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की बात की हो, जो है कंपैरिजन ग्रुप हमने ना लिया हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो टाइम सीरीज़ में भी एक ही ग्रुप की बात करेंगे। अब जो कंट्रोल और कंट्रोल ग्रुप के बीच में का जो है इसके बीच में कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। तो मैंने 2 ग्रुप नहीं लिए इसका मतलब ये नहीं है कि क्वासी नहीं होगा, क्वासी है क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, सिर्फ, तो इसलिए इसको हम क्वासी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम सीरीज़ में कैसे करेंगे, जैसे O1, ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन लिया हमने मीन्स प्री टेस्ट लिया, ठीक है। फिर ये हम फर्स्ट डे लिया, फिर 4th डे मैंने फिर दूसरा इसका जो है ऑब्जर्वेशन ली, ठीक है। फर्स्ट डे हो गई, फिर 4th डे, ठीक है, 3 दिन के बाद। ऐसे ही फिर मैंने इसको फिर 3 दिन के बाद, ठीक है, 1 + 3 4, 4 + 3 7, ठीक है। 7th डे फिर मैंने O3 लिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक इंटरवेंशन दे दी। इंटरवेंशन देने के बाद फिर मैंने क्या किया, ये मान लो मैंने 10th डे किया था, ठीक है, 10th डे किया। उसके बाद फिर
7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 डे पे फिर से मैंने इसको ऑब्जर्वेशन 4 ली, और फिर मैंने 17 डे पे ऑब्जर्वेशन 5, और फिर 20 डे पे ऑब्जर्वेशन 6। ठीक है, तो इस तरह का जो डिज़ाइन बनता है वो हमारा होता है टाइम सीरीज़। ठीक है, मीन्स एक कुछ इंटरवल पर हम जो है ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ये क्यों लेते हैं? ताकि हम देख सकें कि जो हमारा अफेक्ट आ रहा है इंटरवेंशन का, ठीक है, वो इस इंटरवेंशन के कारण ही आ रहा है कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है चेंजेस लाने के लिए। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि बायसनेस को देखने के लिए, बायसनेस को कम करने के लिए कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से तो जो हमारा डाटा है वो चेंज नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को करने के लिए हम टाइम पे देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो बेस लाइन हमें डाटा मिलेगा O1 फर्स्ट डे पे जो हमने डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, वो लगभग सेम आना चाहिए O2 में भी। ठीक है, और ऐसा ही O3 में आना चाहिए। अगर यहाँ पे हमें डिफरेंस मिलता है कि O1 का डाटा कुछ हो रहा है, O2 का कुछ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे नॉलेज का स्कोर कम था और एकदम से नॉलेज का स्कोर O2 में ज़्यादा होगा, मीन्स यहाँ पे इस ड्यूरेशन के बेसिस 3 दिन के अंदर इस ग्रुप ने क्या किया है, कहीं से कोई एक्सटर्नल सोर्स से है वो उसकी नॉलेज इंक्रीज हुई है। ठीक है, थ्रू मास मीडिया उसने अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर लिया हो, या फिर कोई भी जो एक्सटर्नल सोर्स है उसकी वजह से इंक्रीज हुआ है, तो ये क्या है, वो उसका बायसनेस हो सकता है, मीन्स जो एक्सट्रीमनेस वेरिएबल की वजह से स्टडी में अफेक्ट आएगा। ठीक है, तो हम टाइम टू टाइम हम जो है डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं एक कुछ इंटरवल के टाइम, ताकि हम जो है हमारा कंट्रोल हम कर सकें। ठीक है, जो भी हमारी स्टडी है उसके ऊपर हम कंट्रोल ला सकें, एक्सट्रीमनेस जो वेरिएबल्स हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो हम डिफरेंट जो स्पैन्स पे हम इसलिए ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। ठीक है, O1 लिया, फिर O2 लिया, फिर O3 लिया, फिर हम ट्रीटमेंट दे के फिर हमने इसी तरह से उसका हमने फिर से किया। ठीक है, फिर O4 लिया, O4 इसका जो इसकी इफेक्टिवनेस है, ठीक है, बाद में हम क्यों करते हैं इतनी बार, ताकि जो हमने इंटरवेंशन दी उसकी इफेक्टिवनेस को अच्छे से हम चेक कर सकें कि कितने डेज़ के बाद इसका जो इफेक्टिवनेस है कब तक रहता है। ठीक है, तो कंप्लीट जो इफेक्टिवनेस है कितना इफेक्टिव है उसको चेक करने के लिए हम टाइम सीरीज डिज़ाइन को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम मीन्स जो सिंगल है ग्रुप उसको भी लेके हम कर सकते हैं। कंट्रोल यहाँ पे प्रेजेंट है और मैनिपुलेशन यहाँ पे किया गया है, इसलिए क्वासी के अंदर इसको हम बोलेंगे। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वासी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो डिज़ाइन, थर्ड डिज़ाइन हो गया, वो है हमारा टाइम सीरीज। ठीक है, इसको हम बोलेंगे टाइम नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप टाइम सीरीज डिज़ाइन। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारा, उसमें हम लिख लेते हैं थर्ड, फोर्थ है नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप टाइम सीरीज डिज़ाइन। ठीक है, टाइम सीरीज डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने क्या ले आई, मैं कंट्रोल ग्रुप मैंने ऐड कर दिया। ये हमारा विदाउट कंट्रोल ग्रुप था और ये वाला जो है यहाँ पे मैंने कंट्रोल ग्रुप ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इसमें जो हम कैसे डिनोट करेंगे इसको, सेम ऐसे ही फर्स्ट ग्रुप के लिए हम कैसे करेंगे, O1, फिर O2, O3, फिर इंटरवेंशन दी O4, O5 और O6। ठीक है, एक ग्रुप ले लिया। दूसरा ग्रुप है हमारा, उसके लिए हम O1, O2, O3 और इंटरवेंशन नहीं देंगे क्योंकि कंपैरिजन ग्रुप है, फिर O4, O5 और O6। ठीक है, इस तरह से इसको हम डिनोट करेंगे। सेम यही चीज़ है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखी है, बस यहाँ पे क्या है, कंट्रोल ग्रुप नहीं लिया था, यहाँ पे हमने कंट्रोल ग्रुप लिया है। ठीक है, ये इस तरह का जो डिज़ाइन है टाइम से डिज़ाइन, इसका एक और रीज़न होता है कि हमने कंट्रोल ग्रुप नहीं लिया, क्योंकि हम जब कंट्रोल ग्रुप लेते हैं या फिर कंपैरिजन ग्रुप लेते हैं, उसमें क्या होना चाहिए कि कुछ ना कुछ सिमिलर बेसलाइन जो डाटा कुछ ना कुछ तो सिमिलर होना चाहिए, तभी हम दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तभी हम उसको कंपैरिजन ग्रुप या कंट्रोल ग्रुप रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें लगता है कि हमें इस तरह की कोई दूसरी सेटिंग नहीं मिलती, तो कोई दूसरा एरिया नहीं मिलता जहाँ पे हम जो है इस कंपैरिजन में रख सकें, इस ग्रुप के कंपैरिजन में, तो हम एक ही ग्रुप को लेके ही जो अपनी स्टडी कंडक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी हॉस्पिटल में कोई जैसे पिक लाइन जो केयर होती है, ठीक है, पिक लाइन जो केयर है वो प्रोवाइड की जाती है। हो सकता है दूसरा ऐसा हॉस्पिटल ना मिले जहाँ पे हम पिक केयर क्लाइन वो ना प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तो दो हॉस्पिटल के बीच में जो है कंपैरिजन नहीं हो पाता, तो हम एक ही स्टडी एक ही हॉस्पिटल को लेके अपनी पिक लाइन केयर की जो इफेक्टिवनेस है, ठीक है, उसका जो आउटकम होता है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो ग्रुप हमें नहीं मिलते, इसलिए हम एक ही ग्रुप से उसकी जो है पिक लाइन केयर की इफेक्टिवनेस को या फिर उसका
जो आउटकम है उसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉन इक्विवेलेंट, मगर ये डिज़ाइन हम कब चूज़ करेंगे, जब हमारे पास 2 ग्रुप अवेलेबल हो, हमारे पास इतना पार्टिसिपेंट हो, इतनी पॉपुलेशन हो कि हम 2 ग्रुप बना सकें। ठीक है, और 2 ग्रुप के बीच हम कंपैरिजन कर पाए तो हम इस वाले डिज़ाइन को हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे एक ग्रुप को हम एक्सपेरिमेंटल मीन्स वहाँ पे इंटरवेंशन देंगे और दूसरे ग्रुप को हम कंट्रोल की तरह रखेंगे, कंट्रोल ग्रुप की तरह रखेंगे, कंपैरिजन ग्रुप की तरह रखेंगे, जहाँ पे हम इंटरवेंशन नहीं देंगे, और फिर दोनों को हम बाद में क्या है जो है इनका एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, एनालाइज जो है दोनों का ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट इंटरवल पर हम डाटा ले रहे हैं। ठीक है, तो हर एक इंटरवल पर हमें एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है, और इससे ज़्यादा हमारा कॉम्प्लेक्स ये होता है नॉन इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे तो हमने 2 ग्रुप ले लिए, तो दोनों का भी कंपेरिजन करना है। इसका पोस्ट टेस्ट भी कर सकते हैं O6 का। ठीक है, O4 का कंपेरिजन हो सकता है, O1 का भी कंपेरिजन हो सकता है। ऐसे ही 6 तरह के जो कंपेरिजन हम 6 जो है टाइम पे हम इसका कंपेरिजन कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा जो पावरफुल है हमारा ये बनता है नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप टाइम सीरीज डिज़ाइन। ये हमारा पावरफुल जो है डिज़ाइन के उसमें काउंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने कंपैरिजन ग्रुप भी यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है डिज़ाइन है वो होता है हमारा नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइम सीरीज। ठीक है, टाइम सीरीज with withdrawal and reinstituted treatment। ठीक है, टाइम सीरीज़ है। ठीक है, बहुत इंटरवल पर ऑब्जर्वेशन लेंगे, मगर जो ट्रीटमेंट हम देंगे वो एक बार हम हटा लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे और फिर से हम रीइंस्टीट्यूट करेंगे। तो इस तरह से जो है अभी जो भी हम ट्रीटमेंट देंगे, जो भी हम थेरेपी दे रहे हैं, जो भी हम इंटरवेंशन दे रहे हैं, उसकी इस तरह से हम इफेक्टिवनेस चेक करते हैं। ठीक है, ये इस तरह का जो डिज़ाइन मोस्टली हम जैसे ड्रग्स की जो इफेक्टिवनेस है उसको देखने के लिए हम करते हैं कि कितने टाइम तक अगर हम ड्रग को देते हैं तो कितना असर होता है पेशेंट पर, और ड्रग को हम हटा देते हैं तब पेशेंट का के ऊपर क्या असर रहता है। तो इस तरह की स्टडी वहाँ पे होती है। तो इसको डिनोट करने के लिए हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारा जो है कैसे डिनोट करेंगे, टाइम सीरीज़ है तो O1। ठीक है, फिर O2। ठीक है, 2 हमने ले लिया ऑब्जर्वेशन, प्री टेस्ट 1 प्री टेस्ट 2। उसके बाद हम इंटरवेंशन दे देते हैं। ठीक है, इंटरवेंशन देने के बाद फिर हम इसका देखेंगे कितना जो पोस्टर्स लेंगे, कितनी इफेक्टिव हुई। तो उसके लिए पोस्टर्स लिया, O3 लिया, O4 लिया, पोस्टर्स ले लिया। अब हमें विड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे हमने पहले प्री टेस्ट लिया। ठीक है, कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट था, हाइपरटेंशन का पेशेंट के लिए हमने कोई न्यू ड्रग इन्वेंट की है तो उसकी इफेक्टिवनेस देखनी है हमें। ठीक है, तो हमने ट्रीटमेंट दिया, मीन्स वो ड्रग उसको दी इन पेशेंट उस ग्रुप के पेशेंट्स को। ठीक है, फिर उसका इफेक्टिवनेस हमने देखा, O3 लिया, उसका पोस्टर्स लेंगे, फिर O4 लिया कुछ मीन्स 1 घंटे पे, फिर 3 घंटे के बाद फिर से उसका पोस्टर्स लिया। तो उसके हम थोड़े टाइम के बाद उसका इफेक्टिवनेस देख रहे हैं, कितने टाइम तक वो इफेक्टिव है, बॉडी पर असर डाल रही है। ठीक है, O4 लिया, उसके बाद फिर हमने उस जो रात की जो डोज थी उसको मिस कर दिया। ठीक है, फिर हमने कोई जो इंटरवेंशन थी उसको विड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे -x। ठीक है, विड्रॉ करना है हमें। तो फिर उसके बाद हमने फिर से उसको असेस करके देखा। ठीक है, फिर से हमने असेस करके देखा, जिसको हम क्या लिखेंगे, O5 और O6। O5 फिर हमने O6 लिया। ठीक है, शायद आपको नहीं दिखेगा तो बता देना। O1 O2 इंटरवेंशन है, O3 O4 फिर हमने विड्रॉ कर ली। फिर हमने फिर से ऑब्जर्वेशन किया कि अब कितना पेशेंट किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, कि हमने उसको मेडिसिन नहीं दी, ड्रग दी। ठीक है, तो इसका जो असर है कब तक रह रहा है वो हम चेक कर रहे हैं। फिर हमने फिर से ट्रीटमेंट दे दिया, रीइंस्टीट्यूट करना है, फिर से हम इसको ट्रीटमेंट दे देंगे और फिर से हम इसका पोस्ट टेस्ट देखेंगे O7 O8। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बोल देती हूँ, यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया, फिर O7 फिर O8, पोस्ट टेस्ट 7 लिया, फिर पोस्ट टेस्ट 8 लिया, ऑब्जर्वेशन 7 लिया, ऑब्जर्वेशन 8 लिया। तो इस तरह से हम क्या है जो इफेक्टिवनेस है ड्रग्स की वो हम देख सकते हैं इस तरह के डिज़ाइन से। तो यहाँ पे भी हमने एक ही ग्रुप यूज़ करके जो है इस डिज़ाइन को यूज़ किया है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। क्वासी एक्सपेरिमेंटल के डिज़ाइन इतने ही थे, 5 तरह के डिज़ाइन हमने यूज़ किए हैं। ठीक है, आपको समझ में आए होंगे।
तो ये जो इसके डिज़ाइंस में आपको पता चल रहा होगा इसका जो एडवांटेज क्या है, क्रॉस एक्सपेरिमेंटल का एडवांटेज क्या है कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल में क्या तीनों चीज़ें होनी जरूरी है, ठीक है, मैनिपुलेशन भी, रेंडमाइजेशन भी और कंट्रोल भी। इसलिए उसको क्लिनिकल जो सेटिंग्स में करना उस तरह की स्टडी को बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उस तरह की कंडीशंस को लेके आना बहुत मुश्किल होता है, सब चीज़ों को कंट्रोल करना। क्रॉस एक्सपेरिमेंटल के जो डिज़ाइन और भी थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं कि क्योंकि वो रियल टाइम पे इन डिज़ाइन को यूज़ करना इजी होता है, ठीक है, क्योंकि रैंडमाइजेशन ही होता है, जो रिसर्चर होता है अपनी मर्ज़ी से अपनी कन्वीनियंस से जो पार्टिसिपेंट्स को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उनको भी कंट्रोल कर पाएगा, और अगर कुछ जो पेशेंट ऐसे हो सकते हैं, कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे हो सकते हैं जो इंटरवेंशन ना लेना चाहे, ठीक है, तो रिसर्चर उनको क्या करेगा, फिर कंपैरिजन ग्रुप में डाल देगा। तो इस तरह से अपनी कन्वीनियंस से वो पार्टिसिपेंट को भी जो है डाल सकता है, ठीक है, असाइन कर सकता है कि किसको एक्सपेरिमेंटल में डालना है और किसको कंपैरिजन में। तो इसके एडवांटेज हो सकते हैं, बट इसके कुछ लिमिटेशन हो जाएंगे। फिर डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे जो रिसर्चर अपनी मर्जी से पार्टिसिपेंट को असाइन कर रहा है एक्सपेरिमेंटल में या फिर कंपैरिजन में, तो जो फाइंडिंग्स आएंगी तो वो हम ओवरऑल सारी पॉपुलेशन पे जनरलाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि रिसर्चर अपनी मर्जी से पार्टिसिपेंट्स को डाला है, ठीक है। रिसर्चर की मर्जी अब कुछ भी हो सकती है, अगर जहाँ से उसको लगता है कि उसका डाटा अच्छा आएगा उसको वो कहाँ डाल देगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, और लगता है कि जिन पार्टिसिपेंट की वजह से उसका जो डाटा खराब होने वाला है उनको कंपैरिजन में डाल देगा, तो उसके जो भी फाइंडिंग्स आएंगी वो जनरलाइजेबल नहीं होंगी पूरी पॉपुलेशन पे, कुछ लिमिटेशन वहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये एक थोड़ी लिमिटेशन हो सकती है, बट जो अगर क्लिनिकल सेटिंग में कोई डिज़ाइन हमें यूज़ करनी है, स्टडी करनी है, तो क्रॉस एक्सपेरिमेंटल बेस्ट होती हैं, क्योंकि उनको करना ईजी होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्रॉस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस की बात होगी। नेक्स्ट हम प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे जो टॉपिक है ख़त्म हो जाएगा। प्री एक्सपेरिमेंटल में टोटल 3 ही डिज़ाइन है, ठीक है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ईजी है। तो प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में क्या होता है कि मैंने बोला था सिर्फ क्या है, इंटरवेंशन देंगे, ना यहाँ पे रेंडमाइजेशन होता है, ना यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। तो फर्स्ट हमारा जो है डिज़ाइन वो हमारा वन शॉट केस डिज़ाइन, ठीक है, वन शॉट केस डिज़ाइन या फिर वन शॉट केस स्टडी, ठीक है, केस स्टडी डिज़ाइन भी बोल सकते हैं। इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है और क्या नहीं है, रेंडमाइजेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम एक ही ग्रुप लेते हैं, इसमें एक ही ग्रुप लेके हम क्या करेंगे, उसका इंटरवेंशन देंगे डायरेक्ट उस ग्रुप को, और फिर उसका हम जो है पोस्ट टेस्ट लेंगे O1, ठीक है, ऑब्जर्वेशन 1 ले लेंगे। तो इस तरह का हमारा होता है, क्या है, इंटरवेंशन दी और फिर हमने पोस्ट टेस्ट ले लिया। तो ये हमारा वन शॉट केस डिज़ाइन है। एक ही ग्रुप होता है, डायरेक्ट उसको इंटरवेंशन देंगे और फिर उस जो भी हमारी इंटरवेंशन दी है उसका हम इफेक्टिवनेस चेक कर लेंगे पोस्ट टेस्ट लेके, ठीक है। ये हमारा क्या है, वन शॉट केस डिज़ाइन। दूसरा है हमारा जो डिज़ाइन होता है वो होता है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट डिज़ाइन, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, ठीक है। वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन में क्या होगा, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एक ही ग्रुप रखना है हमें, ठीक है, प्री टेस्ट भी है मगर यहाँ पे पोस्ट टेस्ट भी है। तो सिंपल है O1, फिर हमने इंटरवेंशन देंगे उस ग्रुप को, फिर हम उसकी पोस्ट टेस्ट ले लेंगे, ठीक है, O2। तो इस ग्रुप को हमें इस तरह से डिज़ाइन करेंगे, एक ही ग्रुप है, ठीक है, प्री टेस्ट लिया, इंटरवेंशन ली, पोस्ट टेस्ट लिया। तो ये हमारा, जैसे हमारे पास अगर कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता तो एक ही ग्रुप का हमने पहले प्री टेस्ट ले लिया, बेसलाइन डाटा ले लिया, फिर इंटरवेंशन दी और फिर हमने उसका पोस्ट टेस्ट ले लिया, ठीक है। जैसे कोई टीचिंग प्रोग्राम है, टीचिंग प्रोग्राम की हमने इफेक्टिवनेस चेक करनी है, पहले पूरे क्लास के बच्चों को हम इकट्ठा करके हम उनका प्री टेस्ट ले लेंगे, ठीक है, बेसलाइन डाटा कलेक्ट कर लिया वहाँ से, फिर हम उसको अपनी टीचिंग जो है प्रोग्राम देंगे, ठीक है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर या फिर हेपेटाइटिस के ऊपर। फिर हेपेटाइटिस के ऊपर जैसे हमने टीचिंग प्रोग्राम दे दी, अपनी इंटरवेंशन दे दी, उसके बाद फिर हम देखेंगे पोस्ट टेस्ट लेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया, ठीक है। तो वो हमारा पोस्ट टेस्ट हमारा हो जाएगा O2। तो उस हमारी टीचिंग प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस इस तरह से हम चेक कर लेंगे। तो ये हमारा कौन सा होता है, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। अब जो नेक्स्ट है हमारा, वो हमारा डिज़ाइन कौन सा होता है, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिज़ाइन, कंपैरिजन डिज़ाइन, ठीक है। इस वाले डिज़ाइन में हम क्या है कि हमें कंपैरिजन जो ग्रुप है वो भी लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमने नहीं लिया तो यहाँ पे हम लेंगे। तो स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिज़ाइन में क्या होगा, ये इस तरह का है, बस यहाँ पे हमें कंपैरिजन ग्रुप ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे, इंटरवेंशन दिया और हमने
पोस्टर्स ले लिया, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है। और दूसरा ग्रुप भी लेंगे हम, ठीक है, कंपैरिजन ग्रुप भी लेंगे, तो वहाँ पे हमें कोई इंटरवेंशन देनी, बस डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, उसका पोस्टर्स लेंगे, ठीक है, हमारा सेकंड ग्रुप। तो इस तरह का हमारा बनता है। तो 2 ग्रुप होंगे, दोनों ग्रुप का हमने प्री टेस्ट नहीं लेना, बेसलाइन डाटा नहीं लेना, डायरेक्ट हमें क्या है इंटरवेंशन देनी है, पोस्टर्स लेना है। तो इनका जो ये इस तरह के जो डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो आपको इनकी जो वीकनेस पता चल रही है कि कुछ भी कंट्रोल नहीं है। एक ही ग्रुप को यहाँ पे हमने क्या किया है, बेसलाइन डाटा हमें पता ही नहीं कि जो ग्रुप है, ठीक है, उसका बेसलाइन डाटा क्या था, ठीक है, तो हम जो कंपैरिजन है प्री टेस्ट पोस्टर्स का यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे वीकनेस क्या बोल सकते हैं कि दूसरा ग्रुप नहीं है कंपेयर करने के लिए, ठीक है, कि जो इफेक्टिव है हम बाकी दूसरे ग्रुप से किस तरह से कंपेयर करेंगे। और ना ही यहाँ पे रैंडमाइजेशन है और ना ही यहाँ पे कंट्रोल है, ठीक है, जो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारा दूसरा ग्रुप तो है कंपेयर करने के लिए, बट वीकनेस वही है कि यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, ना ही रैंडमाइजेशन है। जो ग्रुप डिवाइड किए गए हैं वो रैंडमली डिवाइड नहीं किए गए हैं, जो इक्विवेलेंसी है वो वहाँ पे नहीं मिलेंगे, नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है ये सारे ये बहुत वीक डिज़ाइन माने जाते हैं। और जो बिगनर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको अभी रिसर्च स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो मोस्टली इस तरह के डिज़ाइंस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके कंडक्ट करना ईजी होता है, ठीक है। जो नर्सिंग जो स्टडीज़ होती हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स करते हैं, बच्चे करते हैं बीएससी के, वो इन डिज़ाइंस को यूज़ कर सकते हैं। यहीं पे हमारा जो टॉपिक कंप्लीट होता है डिज़ाइंस का। हमने ट्रू एक्सपेरिमेंटल पहले कर लिए थे, आज की वीडियो में मैंने क्वासी एक्सपेरिमेंटल किए हैं और ये हमारे प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या करना है वो भी आप मुझे बता सकते हैं, कौन सा आपको पढ़ना है रिसर्च के अंदर, क्योंकि इसके बाद जो है वो मैं हो सकता है दूसरा जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो आप मुझे बता देना कि कौन सा टॉपिक आपको स्टडी करना है। और लास्ट में इतना ही कहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ, बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।